अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज डेट है 6 अक्टूबर 2023 और अगर आप पूरा 1 साल पीछे चले जाएँ 6 अक्टूबर 2022 तो वो दिन था जब मैं यूके में आया था। तो आज मुझे यूके में पूरा 1 साल हो गया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरे जितने भी दोस्त पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो यूके में रह रहे हैं, उनको बताऊँ कि इस 1 साल में मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या सेविंग हुई। मुझसे काफ़ी कमेंट्स में मुझे 1-2 कमेंट्स आए हैं कि आप बताएँ कि क्या वहाँ पे रहकर सेविंग हो जाती है? क्या वहाँ पर रहकर फ़ीस वगैरह पे हो जाती है यूनिवर्सिटी की? तो वो ये मैं आपको पूरा इस 1 साल का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अभी जुमे का दिन है, तो अभी जुमा पढ़ेंगे। तो जुमा पढ़ने के बाद फिर मैं आपको अपनी सेविंग भी बताऊँगा और उसके अलावा मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि 1 साल एज़ अ स्टूडेंट कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जी अभी टाइम हो गया है जुमे का, अभी हम जुमा पढ़ने जाने लगे हैं। तो जुमा पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं आपको अपना 1 साल का एक्सपीरियंस का हवालो हवाल भी बताता हूँ। सो लेट्स गो फॉर जुमा। तो यूके आने के बाद जो पहली चीज़ मैंने खोई है वो है अपनी फैमिली, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था। और काफ़ी जो स्टार्ट का मंथ था वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या सिचुएशन थी यूके में। बिल्कुल नया कंट्री था। मैं तो सारा मेरे घर वाले पाकिस्तान थे, जिनको छोड़ के आना यहाँ पे मेरे लिए इजी नहीं था। तो ये पहली चीज़ थी जो मैंने खोई थी। तो उसके बाद दिल में यही सोचा था कि दिल को मजबूत रखना है, यहाँ जिस मकसद के लिए आया हूँ उस मकसद को कंप्लीट करना है। तो बस वो एक पहले 2 महीने मेरे लिए बहुत टफ़ थे। वो मैं आपको शायद ही आप मेरी फीलिंग्स अंडरस्टैंड कर सकें। ये वही समझ सकते हैं जो अपने घर वालों को छोड़ कर किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं। तो आप मेरे हालात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो वो उस पहले महीने में मेरे हालात जो है वो बहुत टाइट थे। तो पहला महीना बगैर जॉब के मैंने निकाला था। मुझे पता है मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस आ गई थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गई थी। लेकिन मैंने घर वालों को इस सिचुएशन से काफ़ी दूर रखा था और खुद ही सब को मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था। तो पहले 2 मंथ मेरे लिए बहुत मुश्किल। तो यूके में जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिली वो थी यूके की बर्फ़बारी। तो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में तो कभी मैंने बर्फ़ देखी नहीं अपनी लाइफ में। तो यूके में काफ़ी इंजॉय भी किया था। तो जी जुम्मा वगैरह जो है वो अदा अभी कर लिया है, तो अभी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। जुम्मा वगैरह पढ़ के ठंड हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो इस 1 साल में काफ़ी मुश्किलें भी आईं, कुछ अचीवमेंट्स भी हुई। जो अचीवमेंट्स हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो मुश्किलात आई वो भी आपको बताऊंगा। तो एज ए स्टूडेंट 1 साल जो होता है स्टूडेंट का वो आपके लिए काफ़ी टफ़ होता है। आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आपको उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तो अभी जा रहा हूँ घर, फिर घर जाके आपको मैं सारा जो है अपनी 1 साल की स्ट्रगल का बताता हूँ। तो जी अब बात करते हैं हम इस 1 साल में मेरी अचीवमेंट्स की। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। लाइक मेरी फ़ीस पड़ी हुई थी यूनिवर्सिटी की, जो कि मैं पाकिस्तान से तो 4500 पाउंड जो है वो दे आया था। लेकिन मेरी जो बाकी रिमेनिंग फ़ीस थी 7500, वो मेरी पड़ी हुई थी। लेकिन उसकी मुझे बहुत टेंशन थी। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे यूनिवर्सिटी की ईमेल आ गई कि आपने अपनी दिसंबर तक एक फ़ीस जमा करवानी है, फिर जनवरी तक आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी फ़ीस की डिमांड कर लेगी, या मुझे एजेंट ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था। तो मैं बहुत सुकून से इधर आया था। तो जब मैं आया तो मेरी सिचुएशन बन गई थी एक, कि अब मैं 7500 पाउंड मैं किधर से जमा करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खुदा यहाँ पे लेके आया, जो अल्लाह यहाँ पे लेके आया, माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, तो उसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कमाई से खुद करके, किसी से उधार नहीं लिया, 1 रुपया किसी से उधार नहीं लिया, वो फ़ीस मैंने यहाँ पे पे की। और वो भी मैंने जनवरी से पहले ही सारी फ़ीस क्लियर कर दी थी। तो ये मेरी सबसे पहली अचीवमेंट थी। वरना स्टूडेंट्स यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल करते हैं फ़ीस को लेके, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी होती हैं। तो 50 से जो क्या कहते हैं कि इनिशियल डिपॉज़िट जो है स्टूडेंट जमा करवा के आ जाते हैं, तो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको रिमेनिंग फ़ीस देनी पड़ती है और घर भी बेचने होते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रगल थी। तो ये तो मेरी पहली अचीवमेंट थी। फिर जब मेरी फ़ीस वगैरह क्लियर हो गई तो मेरा एक शौक़ था क्रिकेट खेलने का। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट खेली, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यूनिवर्सिटी की लीग में टॉप पे आए और हमने
जो है वो टॉप किया लीग में, यूनिवर्सिटी की जो हमारी टीम थी। और वहीं मैंने जिससे एक मैच मैंने खेला था मैनचेस्टर में, जहाँ पे अब मैं क्लब में खेलता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पे मुझे एक कोच ने देखा था वहाँ उस क्लब ने कि तुम तो यार बहुत अच्छा खेलते हो, तो तुम हमारे क्लब की तरफ से जो है वो खेला करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिवीज़न 4 में जो है वो मैं उस क्लब में गया था। तो डिवीज़न 4 से अगर मैं आपको बताऊँ को 1 साल के अंदर अंदर मेरी प्रमोशन डिवीज़न 1 तक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो मेरा भी का क्लब है, हमने उस क्लब की टीम के वो भी हमने टॉप किया है, वो भी हम जो है वो कंपटीशन जीत चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आपको शो करूँगा। तो ये मेरी दूसरी अचीवमेंट थी। मेरा शौक़ था शुरू से क्रिकेट खेलने का, तो पहले मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट खेला, फिर अब मैं प्रॉपर एक चीडल यहाँ पे क्लब है वहाँ से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अभी तो सीज़न ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न मैं डिवीज़न 1 खेलूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगा। तो ये मेरी सेकंड अचीवमेंट थी यूके में आके। तो फिर अगर हम बात करें, एक कमेंट आया था कि भाई आप फ़ीस पे कर सकते हैं। फिर एक और कमेंट आया था कि भाई आप वहाँ पे रह के अर्निंग सेविंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका मैं आपको ये जवाब दूंगा मुख्तसर सा कि 1 साल में ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आके आपने अपनी फ़ीस देनी होती है, अपने घर बेचने होते हैं, आप जो लोन लेके आए होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुझे पता है कोई भी अपने पैसों से यूके नहीं आता, सब कोई ना कोई लोन लेके आए होते हैं। आपने वो लोन वापस करना होता है, फिर आपने यहाँ पे जो अकोमोडेशन होती है स्टूडेंट्स की वो पे करनी होती है, फिर आपका खाने पीने का खर्चा होता है। तो यहाँ पे सेविंग आप पहले साल में तो भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं कि आप कोई सेविंग कर सकेंगे या आप अपनी फ़ीस पे कर सकेंगे। फ़ीस पे करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन करें मैंने 2-2 जॉब्स की हैं, 2-2 जॉब्स करके मैंने यहाँ पे अपनी फ़ीस भी दी है, और मैंने अपना सारा जो है वो 1 साल में किया। लेकिन सेविंग के नाम पे मेरे पास बिल्कुल ये है, सेविंग मेरे पास कोई नहीं है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जो मेरे पास सेविंग है। तो 1 साल में तो आप सेविंग कर नहीं सकते। हाँ, जब 1 साल के बाद आपका एज ए स्टूडेंट का जो होता है आपके ऊपर वो लेबल वो हटता है, जब आप फुल टाइम करते हैं तो फिर आप सेविंग का सोच सकते हैं, जब आपकी फ़ीस वगैरह क्लियर हो सकती है, जब आप फुल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम एनआई पर काम करना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एनआई पे करेंगे तो आपको 11 पाउंड का रेट मिलता है। तो अगर आप वो 10-10 घंटे भी रोज़ के किसी भी जगह करें फुल टाइम, स्टूडेंट्स के बाद 20 आवर्स का बात नहीं कर रहे, क्योंकि स्टूडेंट में तो आप सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकते हैं, तो आपकी ये काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन पहले साल में आपकी कोई जो है वो सेविंग नहीं हो सकती। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 1 साल में कितनी सेविंग की है। तो ये मेरा बैग है, इसमें मेरी जो भी कैश होती है, कैश इन हैंड में जो भी जॉब करता हूँ, एनआई की तो पता है आपको अकाउंट में आती है, मैं अकाउंट भी आपको दिखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, टू बी फेयर। तो ये मेरा पर्स है जिसमें मेरी जो भी कैश होती है वो मैं इसमें आके रख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊँ तो इसमें से ये बाकी आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये देखें, इसमें ये मैंने वो खा के रखे हुए हैं, वो होता है ना, वो होता है कि क्या कहते हैं, पिस्ता मैंने खा के रखा हुआ, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये है, ये मेरी सेविंग है बस, ये थोड़े से पैसे, ये आप कह सकते हैं कि 200 पाउंड हैं, और ये कोई हैं 60-70 पाउंड, ये कोई 300 के करीब मेरे पास ये सेविंग पड़ी हुई है। बस ये सेविंग है मेरी। इसके अलावा मेरे पास आप बोलें 1 साल में मैंने कुछ सेव नहीं किया। और अभी जब मेरा रिज़ल्ट आना है इंशाल्लाह, मैं पास करना है इंशाल्लाह डिग्री, तो मैंने PSW लेना है, और PSW के लिए आपको चाहिए होते हैं 2000 पाउंड, और वो भी मैंने अभी जमा करने हैं। तो ये मैं उसी के लिए थोड़े थोड़े रख रहा हूँ कि ये जमा करूँगा तो मैं अपनी जो वीज़ा जो है वो PSW ले सकूँगा। क्योंकि जब आप PSW लेते हैं तो आपको 2000 पाउंड जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का देना पड़ता है, जैसे आप पाकिस्तान से दे के आते हैं। तो मेरी ये सेविंग है पूरे साल की, टू बी ऑनेस्ट, ये सेविंग है। इसके अलावा मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। मैं आपको अपने अकाउंट भी दिखा दूंगा, आप वो भी देख लेंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरे अकाउंट्स के हालात हैं। ये मेरा एक अकाउंट है, और साथ ही ये मेरा दूसरा अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक में तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और एक में थोड़े से 40-40 पाउंड पड़े हुए हैं। और ये भी वो जो पे आती है एनआई से, उसी से मैं यूज़ करता हूँ। कुछ पाकिस्तान भेज देता हूँ, कुछ लोन वगैरह जो लिया होता है पाकिस्तान से वो दे देता हूँ। तो अकाउंट के हालात भी आपके सामने हैं। तो ये सिचुएशन है भाई मेरी 1 साल के बाद। बट ये है कि बहुत अच्छा रहा है, कोई बैड नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ीस अपनी सारी दी है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पूरे साल का। किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा यहाँ पे आके एक्स्ट्रा, और अपनी मेहनत से यहाँ पे एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। और यहाँ पे मेरा शौक़ था क्रिकेट का, वो भी पूरा हुआ है। और 1 साल में इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप कहते हैं ना यार 1 साल में कुछ नहीं बना, तो
ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपनी फ़ीस दे दी है, अगर आप आसानी से मैनेज कर रहे हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आगे आपके लिए बहुत टाइम पड़ा है, आप उसमें अपने लिए सेविंग भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी बना सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 1 साल के अंदर अंदर आप एज ए स्टूडेंट आप यूके में कैसे सर्वाइव करते हैं, आप कितनी सेविंग कर सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो मेरा आपके सामने है। जैसे मैं यूके में आया था तो ऐसे आया था कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जहाँ पर भी हूँ अपनी माँ बाप की दुआओं से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।